पटना में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो लोग राम मंदिर पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो पहली बार नहीं कर रहे। इससे पहले भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में इस तरीके का षड्यंत्र रचा था। वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने नीतीश कुमार पर भी तंज कसा और कहा कि नीतीश कुमार ये बखूबी जानते हैं कि वो किसके हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार पर शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। बिहार में आज भी जिस प्रकार की घटना हुई है महादलित बेटी के साथ, ये कानून व्यवस्था ध्वस्त होना इस सरकार में बहुत सामान्य बात हो गई है और इस कारण से हर बिहार का व्यक्ति बहुत दुखी और पीड़ित महसूस कर रहा है और इसका समुचित प्रत्युत्तर आने वाले चुनाव में मिलेगा। मोहन यादव बिहार आ रहे, क्या लालू यादव के साथ जो यादव है उनको आप लोग तोड़ पाइएगा? यादव वोटर बीजेपी के साथ जाएंगे? मोहन यादव हमारे दूसरे यादव मुख्यमंत्री हैं, पहले बाबूलाल गौड़ थे, दूसरे ये हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, बता दें कोई अपने यादव समाज में भी किसी दूसरे को मुख्यमंत्री लायक समझा था? या उनका सामाजिक न्याय सिर्फ इतना है कि मैं, मेरी पत्नी, मेरा साला, मेरा बेटा, मेरा दूसरा बेटा, मेरी बेटी, समाप्त? दुखद बात है कि बिहार में आज पटना स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में न्याय यात्रा के लिए कांग्रेस नेता और प्रवक्ता आलोक शर्मा को ही कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। बिहार में कांग्रेस की न्याय यात्रा 2 बार प्रवेश करेगी, जो बिहार के पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार समेत अन्य जिलों तक जाएगी। 14 जनवरी को इम्फाल से शुरू हो रही ये न्याय यात्रा लगभग 7000 किलोमीटर की यात्रा 65 दिनों में पूरी करेगी। 2 बार, एक बार वेस्ट बंगाल से अंदर एंटर करेगी यात्रा और एक बार झारखंड से एंटर करेगी। दोनों एग्जैक्ट डेट्स 1 या 2 दिन में आप लोगों तक पहुंचा दी जाएंगी, क्योंकि परमिशंस की दिक्कत रूट में कोई बदलाव आएगा। मुझे लगता है 1 या 2 दिन में बिहार में एंट्री और एग्जिट की दोनों चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। और वैसे भी मैं अब लोकसभा तक आप लोगों के बीच में रहूंगा ही। बिहार में 2 बार, एक बार वेस्ट बंगाल से अंदर। लालू परिवार के ऊपर एक बार फिर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। ईडी ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के खिलाफ फिर से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इसे लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी परेशान करने के लिए ये तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। अगर बीजेपी सत्ता में है, कल नहीं रहेगी, तो यही एजेंसी है उनके नेताओं पर कार्रवाई करेगी। ये तो बहुत ही बीजेपी ने हद की सीमाएं पार कर दी। केंद्र की सरकार जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है सभी विपक्षी नेताओं की, अब इनका सरकार में आज है, आज ये विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए हथियार बना रहे हैं जांच एजेंसियों का। आज वो सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे, इसके बाद क्या होगा? यही जांच एजेंसियां बीजेपी नेताओं के घर जाएंगी। तो देखिए, ये जो कर रही है भाजपाई केंद्र में बैठकर सरकार में, ये जनता सब समझ चुकी है। ये तो नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर में बीजेपी की तरफ से आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी महिला मोर्चा की बैठक के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिंह ने भी भाग लिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिंह ने आरजेडी पर जमकर कटाक्ष किया। इस दौरान कहा कि आरजेडी के लोग घबराहट में आकर सनातन धर्म के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, वे लोग धर्मद्रोही बन गए हैं। एक तरफ वही लोग भगवान के घर जाकर प्रार्थना करते हैं, उनके माता पिता उन्हें जेल से बचाने के लिए मंदिर मंदिर घूमते हैं ताकि भगवान उन्हें बचा लें, जबकि दूसरी तरफ भगवान को कोसते भी वो नजर आते हैं। देखिए, राजद के लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, घबराहट में है। भविष्य की राजनीति अंधकार दिखाई पड़ रहा है। भ्रष्टाचारी का जो मसीहा है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और जिनको उत्तराधिकारी बनाए हैं उनका भी भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई पड़ रहा। इसलिए घबराहट में वो धर्म के विरुद्ध बयान दे रहे हैं, धर्मद्रोही बन गए हैं। ये वही लोग हैं जो जाकर के भगवान से आराधना प्रार्थना करेंगे, सर मुड़ाएंगे, बालाजी में बाल चढ़ाएंगे। इनके माता पिता मंदिर मंदिर घूमते चलते थे कि जेल जाने से हमें बचा लो भगवान, लेकिन सनातन के देवी देवता भी साफ शब्दों में गीता का ज्ञान दिए हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। और इन लोगों का जो कर्म है विधर्मी का, इनका कर्म कथनी करनी एक नहीं, अपने मंदिर में पूजा करेंगे,
परिवार का सनातन के संस्कार से शादी ब्याह श्राद्ध करेंगे? है हिम्मत? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने केंद्र पर निशाना साधते कहा कि 10 साल अन्याय का ये कालखंड रहा है और वर्तमान में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अन्याय का दौर चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण गरीब और गरीब हो गए। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई पर बोलने के लिए सरकार तैयार नहीं है। 45 सालों में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। आलोक शर्मा ने कहा कि बीजेपी भारत पाकिस्तान करके पूरे देश को बांट रही है और इसी को बचाने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जो पिछले 10 साल रहे हैं वो 10 साल अन्याय के काल रहा है। पूरी तरह से हर क्षेत्र में अन्याय होता हुआ इस शासन काल में नजर आया है। 2014 में अगर आप मोदी जी के भाषण सुनेंगे, केंद्र सरकार के तमाम लीडर्स के वादों को सुनेंगे, तो स्वयं हमें भी लज्जा आएगी और उनको भी लज्जा आएगी कि उन्होंने कौन कौन से भाषण देकर सत्तासीन वो लोग हुए। और वर्तमान में जिस तरह का अन्यायपूर्ण दौर चल रहा है, जिसमें चाहे आर्थिक अन्याय हो, चाहे सामाजिक अन्याय हो, चाहे राजनीतिक अन्याय हो, उसी को तत्वाधान में ध्यान में रखते हुए माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी इम्फाल, मणिपुर से लेकर और मुंबई तक की एक यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रही। अध्यक्ष जी ने जैसे बताया, ये यात्रा लगभग 7000 किलोमीटर लंबी 15 राज्यों से होते हुए और लगभग 66 दिन में ये पूरी होगी। आगामी लोकसभा चुनाव के पहले राम मंदिर को लेकर चल रहे विवादित बयानों को लेकर नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बिहार शरीफ में कहा कि भगवान राम के नाम पर वोट नहीं मिलता। क्षेत्र में विकास करने वाले को जनता वोट देती है। अगर भगवान के नाम पर ही वोट मिलने शुरू हो गए तो नेता जनता का विकास क्यों करेगी? जब जब चुनाव आता है तो लोग भगवान राम के आराधना शुरू कर देते हैं, लेकिन आराधना करना चाहिए, लेकिन चुनाव उस पर नहीं लाना चाहिए। चुनाव से इसको मतलब नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि हर लोग राम के मानने वाले हैं और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि हम ही खाली मान रहे हैं, ये गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भगवान राम जो नहीं मान रहे हैं वो वोट उनको देंगे कि किनको देंगे वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन लोग यही फेरा में है कि भगवान के नाम पर हम लूट ले। ऐसा नहीं चल। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।